नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, UPHESC से होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी की दृष्टिकोण से जो हम आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे थे, अर्थात करा रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया था, शिक्षण प्रतिमानों के प्रणेता कौन हैं। उसमें मैंने उसका आंसर दिया था स्किनर। तो उस पर कुछ कमेंट आए हैं। किसी ने कमेंट किया है कि ब्रूस जॉयस या कोई नाम और दिया गया है, तो ब्रूस जॉयस का नाम उसमें दिया गया है कि शायद वो हैं। तो इसको हम डाउट क्लियर करने के लिए हमको इतना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा और हम इसके माध्यम से सिद्ध करेंगे कि ब्रूस जॉयस और मार्क्स बील का नाम लिया था उन्होंने, तो ये नहीं है, स्किनर ही हैं। अगर आता है आंसर, प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने स्किनर ही स्वीकार किया है आंसर। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो हम शिक्षण प्रतिमानों का जो वर्गीकरण है इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबा दें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक हमारे वीडियोज आसानी से पहुंच सकें, आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों देखिए, शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। तो देखिए, शिक्षण प्रतिमानों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम 4 भागों में इसको विभक्त कर रहे हैं। पहला है दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान। दूसरा है मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान और तीसरा है अध्यापक शिक्षा शिक्षण प्रतिमान और चौथा है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। अब देखिए, अगर हम पहले चलते हैं दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान पर, तो दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान को इजराइल सैफलर ने 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है प्रभाव प्रतिमान, दूसरा है सूझ प्रतिमान और तीसरा है नियम प्रतिमान। प्रभाव प्रतिमान के जनक जॉन लॉक को माना जाता है, सूझ प्रतिमान का जनक प्लेटो को माना जाता है और नियम प्रतिमान का जनक कांट को माना जाता है। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है और इन 4 भागों में विभक्त करने वाले हैं जॉन पी डिसिको। मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान को जॉन पी डिसिको ने वर्गीकृत किया है। तो 4 भागों में कौन कौन से हैं वो 4 भाग? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान, विद्यालय अधिगम प्रतिमान। अब देखिए, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का जनक रॉबर्ट ग्लेसर हैं, अंतःक्रिया प्रतिमान के जनक फेल्डर हैं, कंप्यूटर आधारित प्रतिमान के जनक स्टेलरो एवं डेनियल डेविस हैं और विद्यालय अधिगम प्रतिमान के जनक हैं जॉन कैरोल। अब हम तीसरे पे चलते हैं, अध्यापक शिक्षा शिक्षण प्रतिमान। इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है टावा का प्रतिमान, दूसरा है टर्नर का प्रतिमान, तीसरा है शिक्षक अभिविन्यास प्रतिमान और चौथा है फॉक्स लिपिट का प्रतिमान। अब चौथा है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। इसको ब्रूस और जॉयस ने 4 भागों में विभक्त किया है। पहला है सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान और ये तीसरा है, देखिए यहाँ पे हमने ये यहाँ पे दिया है
वैयक्तिक प्रतिमान, वैयक्तिक प्रतिमान, ये देखिए यहाँ पर। तो अब हम पहले चलते हैं सूचना प्रक्रिया प्रतिमान पर। पहले हम चलते हैं सूचना प्रक्रिया प्रतिमान पर। यहाँ पर देखते हैं सूचना प्रक्रिया प्रतिमान को 6 भागों में बांटा गया है। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है? संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, ये ब्रूनर का है। सचमैन का है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। आगमन चिंतन प्रतिमान, ये हिल्डा टावा का है। वैज्ञानिक खोज प्रतिमान, ये जोसेफ जे स्कवाब का है। ज्ञानात्मक विकास प्रतिमान पियाजे का है। अग्रिम संगठन प्रतिमान, ये आसुवेल का है। अब हम चलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान पर। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान को 6 भागों में बांटा गया है। प्रयोगशाला प्रतिमान, दूसरा है समूह अन्वेषण प्रतिमान, तीसरा है सामाजिक खोज प्रतिमान, चौथा है भूमिका निर्वहन प्रतिमान, पांचवा है सामाजिक संरचना प्रतिमान और छठवां है जूरिस प्रूडेंशियल प्रतिमान। अब हम चलते हैं ये तीसरे पर। ये देखिए यहाँ पे ये आता है वैयक्तिक प्रतिमान। वैयक्तिक प्रतिमान की हम बात करते हैं। ये देखिए अब सब दिखता होगा। वैयक्तिक प्रतिमान को 5 भागों में बांटा गया है। चेतना प्रशिक्षण प्रतिमान, अनिर्देशात्मक प्रतिमान, साइनेटिक्स प्रतिमान, कक्षीय गोष्ठी प्रतिमान और संकल्पनात्मक प्रतिमान। अब है चौथा, ये है देखिए यहाँ से ये लाइन देखिए यहाँ पे ये आ रही है, यहाँ से ये। अब इसको ये है व्यवहारिक प्रतिमान, ये है व्यवहारिक प्रतिमान और ये था वैयक्तिक प्रतिमान। अब यहाँ पे है व्यवहारिक प्रतिमान। तो व्यवहारिक प्रतिमान में ये देखिए, ये चीज़ देखिए, ये आप देख रहे हैं। चौथा यहाँ से ये लाइन यहाँ पे आ रही है, यहाँ से ये देखिए ये व्यवहारिक प्रतिमान। अब व्यवहारिक प्रतिमान में देखिए, व्यवहारिक प्रतिमान को 6 भागों में बांटा गया है। स्वनियंत्रण प्रतिमान, ये है स्किनर का। आकस्मिकता व्यवस्था प्रतिमान, ये भी है स्किनर का। शिथिलता प्रतिमान रीम एंड वोल्फ का है ये। दबाव न्यूनता प्रतिमान, यह है रीव एवं वोल्फ का। 5वां है स्थापन प्रशिक्षण प्रतिमान, यह है वोल्फ और साल्टर का। और अभिघ्न प्रशिक्षण प्रतिमान है गेनी और स्मिथ का। अब देखिए, जिसको हम कह रहे हैं, अभी जो महोदय ने कमेंट किया था कि ये जो है शिक्षण प्रतिमानों के जो प्रणेता हैं वो ब्रूस आर जोइस हैं, ब्रूस जोइस और मार्सवील हैं। तो हम कहते हैं कि ये नहीं है। जब ये चारों प्रकार सूचना प्रक्रिया, व्यवहारिक, वैयक्तिक, व्यवहारिक और सामाजिक, ये चार प्रतिमान में इन सभी जो प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा गया था, तो उसको जब ये सारे प्रतिमान बन गए थे, सारे प्रतिमान का जब जन्म हो चुका था, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, फिर सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, ये सभी का जन्म हो चुका था। वैयक्तिक प्रतिमान और व्यवहारिक प्रतिमान सभी का जब जन्म हो चुका था, तब इनको 4 कैटेगरी में बांट दिया था। किसने बांटा था? ब्रूस आर जोइस ने बांटा था। अगर यह प्रश्न आता है कि आधुनिक शिक्षण प्रतिमान को 4 भागों में विभक्त करने वाला व्यक्ति कौन था, तब आप लिखेंगे ब्रूस आर जोइस। और वैसे भी ब्रूस आर जोइस का जन्म हुआ था 1930 में। इनकी प्रक्रियाएं शिक्षा में चली हैं सब 1970 के बाद। जो शिक्षा में इनका योगदान था,
तो 1970 के बाद। और स्किनर महोदय का जो जन्म हुआ था, स्किनर महोदय का जन्म हुआ था 1904 में। और इन्होंने शिक्षा में जब जो अपना योगदान देना प्रारंभ किया था, तो ये 1950 से ही, यानी 20 साल पहले अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिए थे शिक्षा में, ब्रूस आर जोइस की तुलना में। 1956 में इनका अभिक्रमित अनुदेशन आया था, रैखिक अनुदेशन आया था, आप पढ़े होंगे उसमें। तो ये इसी वजह से आयोग ने भी स्किनर को माना है। तो दोस्तों, ये मेरा अपना स्वयं का अध्ययन है और मैं आयोग के अध्ययन को, आयोग के बात को सत्य मानता हूँ और आपके समक्ष सत्य साबित करने का प्रयास किया हूँ। तो इसका आंसर स्किनर ही है। अगर आता है शिक्षण प्रतिमानों के प्रणेता, तो आपको स्किनर ही लिखना है। बाकी आपके अगर जो सुझाव हैं, आपकी जो राय है, हम आमंत्रित करते हैं कमेंट बॉक्स पे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस शिक्षण प्रतिमानों के वर्गीकरण को यहीं पे संपन्न करते हैं। और पुनः आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि आपको हमारे चैनल से निश्चित बेनिफिट होगा। अब आपकी सफलता में यह मील का पत्थर साबित होगा हमारा चैनल। तो इसी के साथ इतनी देर तक आपको धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।